नमस्कार। टाइम्स ऑफ किचन में आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम लोग जिस दौर में जन्म लिए उस दौर में पुरुषों को खाना बनाने को लेकर उस तरीके का आग्रह नहीं था। वैसे जब एलएस कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में तो हम लोग मेस का भोजन पहली बार घर से बाहर निकले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तो बनाना सीखना शुरू किया। रोटी तो नहीं बन पाया, लेकिन सब्जी और चिकन किसी तरीके से बना लेते थे। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे तो संयोग से मेरा रूममेट ऐसा था कि बेस्ट कुकिंग का काम कर लेता था। तो कभी बनाने का मौका भी नहीं मिला, कभी बनाने की कोशिश भी नहीं की। खाना बनाने को लेकर हमें कभी दिलचस्पी भी नहीं रहा कि खाना बनावे। एक होता ना कि शौक होना, शौक मजबूरी में कभी बना लिए तो बना लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आज तक फिर दोबारा किचन में नहीं आए। लेकिन हाल के दिनों में एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखने को मिला, वर्जिन रिवर। अमेरिका के गांव के बारे में बताया गया है उस सीरियल में। तो वहाँ पुरुष किस तरीके से खाना बनाता है और उस खाना बनाने की वजह से महिलाओं को कितना स्पेस मिलता है। तो हमें लगा कि नहीं, खाना बनाना सीखना चाहिए। और जीवन में निरंतरता तभी तक है जब तक आप सीखने की कोशिश जारी रखते हैं। तो हमने शुरुआत की है आज से। आज हम पहली बार चिकन बना रहे हैं और हम कोशिश करें। हम तो चाय भी बनाना नहीं जानते, हम चाय पीते हैं तो चाय बनाना जानते हैं। तो समझ सकते हैं कि चाय, जिस व्यक्ति को चाय बनाने नहीं आवे, कभी कभी बना लेते हैं, कुछ खास मौके पर कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन बनाने आता नहीं है मुझे। तो आज हम चिकन बना रहे हैं। पहले यूट्यूब पर सारा कुछ देखे हैं, जिसमें प्याज, हल्दी, दही, क्या कहते हैं, तेल, सब मिला के जो है इसको ऐसे करके कहा गया है कि इसको पूरा रगड़िए। तो वही काम हम शुरू कर रहे हैं। अब पता नहीं कैसे बनेगा। एकदम जितना चिकन है उतना ही प्याज भी दिए हैं और नमक उमक पता नहीं अब कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन सीखना जरूरी है। हर पुरुष को जो है खाना बनाना अगर आ जाए तो हमको लगता है कि परिवार का जो जीवन है ना वो बहुत ही सुखमय होगा। आगे आपके का जीवन जो है बहुत सुखमय होगा, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है, लड़कियां भी खाना बनाना नहीं जानती हैं और उनको भी खाना बनाने से कोई उतना लगाव नहीं रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में सोसाइटी में लड़कों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और यहाँ इस देश में भोजन की जो व्यवस्था है, खास करके जो रेस्टोरेंट का जो हाल है या फिर खाना जो बनाने वाली एजेंसी भी है, वो उसमें भले रिच ज़्यादा दे, काफ़ी कुछ मिलाता है, टेस्टी आपको लगे, लेकिन शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, बहुत नुकसान करता है। इसलिए खाना बनाना तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पहली बार चिकन बना रहे हैं और हम सोचे कि आपसे शेयर इसलिए करते हैं कि कम आज की पीढ़ी बनाना ज़रूर सीखिए और हमारे पीढ़ी के लोग भी जो बनाना नहीं जानते हैं वो बनाना ज़रूर सीखे। हालांकि बीच के पीढ़ी के लोग काफ़ी कुछ बनाना सीखे हैं, जो कॉलेज वगैरह में जो रहे वो बनाना सीखे हैं, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाए। और सीखना ज़रूरी है। एक बात आप ज़रूर सोच लीजिए, जीवन में हमेशा सीखने का भूख रहना चाहिए। जिस दिन ये भूख खत्म हो गया, समझिए आप इंसान फिर इंसान नहीं रहे। इंसान बने रहने के लिए जिंदगी में जंग जारी रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर जंग हो। जब हम यूट्यूब पर आए तो हम देखे कि एडिटिंग तो पहले टीवी में थे तो कुछ आता था, लेकिन एडिटर बहुत परेशान करता था, कैमरामैन बड़ी परेशान करता था, बड़ी समझिए कि चुनौतियाँ देता था हमको कि भाई कर लीजिए ना। आज हमको बहन की शादी है तो आज मौसी के यहाँ जाना है। सीखना शुरू किए। आज एडिटिंग भी कर लेते हैं, अपने से कैमरा भी चला लेते हैं, सब कुछ अपने से कर लेते हैं। तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए हम खुद काम कर रहे हैं। इसलिए और जीवन में हमेशा चलते चलते एक बात हम आपको कहते हैं कि जीवन में हमेशा निरंतरता बनाए रखिए। और वो निरंतरता ये है कि सीखना जरूरी है, सीखते रहिए। जिस दिन आप सीखना छोड़ दिए ना, समझिए कि आपका जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, जब मौका मिले, कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए कोई बड़ी बात आप सीख रहे हैं। जहाँ जाइए वहाँ कुछ सीखने की लिपिप्सा आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा कि कुछ सीखते रहें, कुछ करते रहें, कुछ नई चीज़ें सीखें। तो उससे होता ये है ना कि आपके जीवन में एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि उम्र का भी एहसास नहीं होता है क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति रही ना, तो उम्र के अंतिम पड़ाव में भी जब आप इस दुनिया को छोड़ने की कगार पर रहेंगे तब भी आपको एक अलग तरीके का उत्साह महसूस होगा, एक अलग तरीके का अंदर में कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं,
ये भी सीखना चाहिए। इसलिए सीखने का काम हमेशा जारी रखिए और हमेशा निरंतरता बनाए रखिए सीखने को लेकर, क्योंकि ये सीखने की कला अगर आपने सीख ली तो ये जिंदगी पता नहीं, फिर हम लोग इस कहता है कि भाई इतना लाख योनि है, उसके बाद उस योनि में आपको जो है सो फिर से आना होगा, मनुष्य का जीवन फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक जीवन जो मनुष्य का मिला है उसको जी लीजिए, जी भर के जी लीजिए। हम यही कहते हैं, हमारा जीवन का फंडा यही है। जीवन में बहुत तनाव है, बहुत तरह का तनाव है, हाँ बहुत तरीके की समस्या है, लेकिन तमाम समस्याओं और झंझावट के बीच भी अगर आप सीखने की आदत बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो फिर ये जिंदगी बिंदास है। हम जिंदगी से निराश नहीं कभी होते, हम हमेशा जिंदगी को एंजॉय करते हैं अपने तरीके से। बहुत तरह का तनाव भी होता है और उस तनाव में भी फिर जीने की चाहत बचाए रखते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी बात बात पर जो सुसाइड करता है और चल जाता है लाइव करने के लिए, ये कायरता है। अरे यार, बीवी से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपनी तुम जीवन दे दो और सामने वाले को आरोप लगा दो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसका वो हमारे साथ नहीं रहते। अरे ससुरा जीवन मिला है तो जियो ना। तुम अगर हार के क्या मिला, कर लिए सुसाइड तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और तुम्हारे उस सुसाइड के वीडियो से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। समाज उससे कुछ भी ग्राह्य नहीं कर सकता है। लड़कियों को आप कटघरे में खड़ा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, वो जिंदगी में आपके साथ रहना नहीं चाहती है, स्वतंत्र कर दीजिए ना। हम पुरुषों की क्या समस्या है, हम पैदा लेते हैं ना तो हमेशा किसी न किसी औरत के आंचल के सहारे जीते हैं। माँ, मौसी, नानी, दादी, जीवन में असंख्य रिश्तेदार ऐसे महिलाओं को मिल जाते हैं जो लड़कों को खास ट्रीटमेंट देते हैं। वहीं से हमारा कह सकते हैं जिंदगी नरक की तरफ बढ़ने लगता है। हम महिलाओं को एक अलग नजरिया से देखने लगते हैं और उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसी का फायदा आज की युवा लड़कियां उठाती हैं, क्योंकि वो अपने ख्याल में जीते। तो हम अपने ख्याल में जिए ना। सोचिए ना कि खाना एक खाने है ना जी, खाना बनाने में अगर सीख लिए, कुछ और चीज़ सीख लिए, जीने का आधा, गीत संगीत से अगर प्यार हो गया, जिस काम से करते उस काम से प्यार करिए ना। जब हमें गुस्सा आता है ना, या किसी मेरा दिल दुखता है या मेरा दिल टूटता है ना, पता है क्या करते हैं? खबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जमकर खबर करते हैं। उस दौर में खबर का धार मेरा एक अलग होता है। और नहीं तो फिर गाड़ी पर जब देखते हैं कि हम जब गीत सुनते हैं, उस समय समझ जाइए कि संतोष सिंह किसी खास तनाव से गुजर रहा है। तो हम रोते नहीं हैं, हम इंजॉय करते हैं कि जिंदगी के सामने वाला कष्ट देने वाला आदमी भी समझे कि ये आदमी अंदर से तकलीफ में तो जरूर है, लेकिन जीने की चाहत अभी भी इसकी बची हुई है। जिसके लिए आप तनाव में हैं उसको भी महसूस होता है कि नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा संतोष सिंह को तनाव नहीं देना चाहिए। घर परिवार बाल बच्चा जितना जो जहाँ है जैसे भी हो, आप अगर बिंदास तरीके से जिएंगे ना तो उसका असर पड़ता है अपने रिश्तेदार नाते सब पर जीवन में। क्योंकि एक उम्र के बाद लगता है ना कि जिंदगी ठहर सी गई है, और मुझे आज भी महसूस होता है कि मेरी जिंदगी ठहरी नहीं है। हर दिन कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहना है, और वो प्रयोग यही है कि हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें हमें सीखनी है। चलिए, टाइम्स ऑफ किचन में आप सबों का फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये सिर्फ खाना बनाने के सहारे सिर्फ हम ये नहीं करें कि आप किचन में प्रवेश कीजिए, किचन में भी अपना समय दीजिए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, सीखना जरूरी है जीवन के।